अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैंने आपको इससे पिछली वाली आज ही की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको 2026 में और आज की डेट में या फिर जनवरी के महीने में कौन से ऐसे क्रिप्टो कोइन हैं जो बाय करने चाहिए और उनसे आप अच्छी खासी प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज़ है कि ये इंसान को ज़िंदगी बदलने में बहुत मदद करती है। एक तरफ आपके पास पैसे रखे रहते हैं, वो डेड मनी कहलाते हैं। जैसे कि आपके पास पैसे रखे हुए हैं और पैसे की वैल्यू दिन ब दिन उतनी नहीं रहती कि जितनी उसकी रहनी चाहिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट आपकी, कोई भी इन्वेस्टमेंट है, वो दिन ब दिन आपको कोई ना कोई फ़ायदा दे के जाएगी, बजाय इसके कि आप पैसे रख दें। पैसे रखे हुए कभी फ़ायदा नहीं देते आपको। तो क्रिप्टो एक ऐसी चीज़ है कि ये आप $10 से भी स्टार्ट कर सकते हैं और करोड़ों डॉलर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो चीज़, जो कॉइन आप ख़रीद रहे हैं वो अ, उसके बारे में आप कितना जानते हैं। ख़रीद रहे हैं वो अ, उसके बारे में आप कितना जानते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मार्केट क्रैश भी होती है। क्रैश का मतलब ये नहीं होता कि आपके जो पैसे हैं वो डूब जाते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, बहुत सारी ऐसी होता है, ऐसी कॉइन्स होती हैं, ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी। पिछले दिनों भी नहीं, बल्कि आज से तकरीबन चार चार महीने पहले आई थिंक एक टोकन क्रैश हुआ था जिसका OM नाम था। और उसमें बहुत सारे लोगों के बेचारों के पैसे नीचे चले गए थे। तो यानी वैल्यू उनकी गिर गई थी बहुत ज़्यादा। लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी काफ़ी अपने लेवल पे आ गया फिर। और उम्मीद है कि वो यहाँ से और ज़्यादा ग्रो करेगा। तो वो उनका नुकसान तो पूरा हो जाएगा। लेकिन इसमें होता ये है कि अगर मार्केट क्रैश करती है तो आपको इंतज़ार करना पड़ जाता है। तो इसलिए आपको ये ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है कि आप जिस कॉइन को बाय कर रहे हैं उसका फ्यूचर क्या है, वो कॉइन है क्या है, उसका काम क्या है क्रिप्टो करेंसी के अंदर। और उसका जो लेवल है, उसका लेवल क्या है। ये चीज़ें आपको, मार्केट कैप कितना है उसका, उसका ट्रेडिंग वॉल्यूम कितना है। तो ये चीज़ें सारी आपको देख के और फिर क्रिप्टो करेंसी की कोई भी कॉइन है वो बाय करनी पड़ती है, ताकि आपको आने वाले वक्त में फ़ायदा हो, बजाय इसके कि आप इंतज़ार करें। तो आपको फ़ायदा होना चाहिए। और जैसे ही वो अपने फुल हाई लेवल पे पहुंचती है, यानी क्रिप्टो करेंसी में दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो ये देखना होता है कि उसका हायर हाई कितना है। मतलब हायर हाई का मतलब ये होता है कि कितनी वो इससे पहले एक साल के दौरान, या फिर जब से वो टोकन लॉन्च हुआ है, वो कितना हाइप पे गया है, उसने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है, उसका वॉल्यूम कितना है, उसका यानी रेजिस्टेंस क्या है और उसका सपोर्ट क्या है। ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी होती है। तो इससे हम मैं आपको प्रेफर करूँगा कि अगर आपके पास पैसे थोड़े ज़्यादा हैं तो, और ये दूसरी बात ये कि ज़रूरी है ये बात बतानी कि मेरा जो ट्रस्टेड एक्सचेंज है, एक्सचेंज सारी बहुत ट्रस्टेड है, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे कि मेरा जो फेवरेट है बाइनांस है। और क्योंकि बाइनांस अभी पाकिस्तान में लीगल भी है और पाकिस्तान के अंदर आ भी गया है बाइनांस बाकायदा गवर्नमेंट की सतह पे। तो गवर्नमेंट बाकायदा इसको सपोर्ट कर रही है। और बाइनांस के जो CEO, मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि इनका एक सेमिनार और इवेंट हुआ है अभी। तो फिर ये दूसरा इवेंट भी मैंने जो बताया था जनवरी में, ये भी इनका हो गया इवेंट। तो इसलिए ये मैं आपको प्रेफर करूंगा कि ये टोकन आपको बाय करने चाहिए और इस एक्सचेंज पे बाय करने चाहिए। अच्छा, सबसे जो पहला कॉइन मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो है बिटकॉइन। जैसा कि आपको पता है कि बिटकॉइन इस वक्त दुनिया के बहुत सारे ममालिक ने अपने रिजर्व बैंक में ऐड किया है। तो इसलिए ये एक बहुत ट्रस्टेड टोकन है। और ये इसकी मुख्तलिफ इन्फ्लुएंसर या फिर ट्रेडर, बड़े बड़े जो ट्रेडर हैं उनकी, या बड़ी बड़ी जो वेल्स हैं उनकी पेशन गोई के मुताबिक BTC सन 2026 में $2 लाख को हिट करेगा। तो तो इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आपको BTC बाय करनी चाहिए। अच्छा, याद रखिएगा कि आप इसको $100 से भी आप इसको ख़रीद के और इससे अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा इथीरियम है। इथीरियम का भी काम यही है कि ये मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे गैस फीस के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। और
और भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं कि जिनमें एथेरियम की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। तो इसलिए इसको डिजिटल, ख़ास तौर से इसको डिजिटल मनी भी कहा जाता है। वैसे तो डिजिटल मनी सारी ही, बहरहाल इसको ख़ास तौर से कहा जाता है। तो दूसरी मैं आपको एथेरियम का बोलूँगा। और तीसरी जो कॉइन है वो है सोलाना। सोलाना का भी यही काम है कि ये गैस फीस के लिए भी इस्तेमाल होती है, और इससे एक दिन में आप अंदाज़ा करें कि 5,000 से अबाउ मीम कॉइन मार्केट में लॉन्च की जाती हैं, और उनकी गैस फी या फिर उनको बनाने के लिए किसी किसी भी प्रोजेक्ट में सोलाना का काफ़ी ज़्यादा किरदार होता है। तो इसलिए सोलाना एक ज़बरदस्त टोकन है, और इसका मेरे ख्याल से अभी टॉप 5 टोकन है, टॉप नंबर 5 टोकन है ये। ठीक है। अच्छा, जो चौथा टोकन है वो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, हाइपर लिक्विड। हाइपर लिक्विड की बहुत सारी पेशन गोइयों के मुताबिक, मैं आपको ये सर्च करके बता रहा हूँ, ऐसा ऐसे मैं आपको नहीं बता रहा। ठीक है। बहुत सारी ऐसे फंडामेंटल हैं और ऐसी पेशन गोइयाँ हैं जिनके मुताबिक ऐसा फ्यूचर में लग रहा है कि ये इसका काफ़ी ज़्यादा मार्केट कैप होगा, और बहुत ज़्यादा इसका हाइप होने का चांस है। बाइनांस एक्सचेंज का एक अपना टोकन है, और BNB की भी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डिमांड होती है। ये इसकी बाइनांस BNB की एक अपनी ब्लॉक चेन है, और ये भी ब्लॉक चेन पे जब मनी ट्रांसफ़र होता है तो उसके ऊपर ये गैस फीस के तौर पे काम आती है। तो इसलिए, और बाइनांस एक्सचेंज मेरे ख्याल से नंबर 1 एक्सचेंज है इस वक्त दुनिया में, कि जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा कम्युनिटी है, और सबसे ज़्यादा BNB इस्तेमाल करने वाली, यानी इसका टोकन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है क्रिप्टो करेंसी के अंदर। तो आने वाले वक्त में इसका फ्यूचर बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। यानी मैं अपनी तरफ से मैं रिसर्च करके बता रहा हूँ, यानी मैं उन लोगों की रिसर्च पढ़ के बता रहा हूँ आपको, कि जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, या फिर बहुत बड़ी बड़ी वेल्स हैं, जो उनकी मैं रिसर्च आपको पढ़ के ही बता रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा। ठीक है। तो लेकिन याद रहे कि आपने अगर आपकी जेब इजाज़त देती है तब आपने कोई कोई भी टोकन बाय करना है। मेरी ये कोई आपके लिए फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ना मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ। आपने अपनी तरफ से भी रिसर्च करनी है, उसके बाद आपने पैसे लगाने। और याद रखिएगा कि कभी भी आपने फ्यूचर ट्रेडिंग या इधर उधर ट्रेडिंग लोगों के कहने पे आपने कोई भी टोकन बाय नहीं करना। कल आपका कोई कहीं भी पैसा अगर डूबता है तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं होऊंगा। आपने मैंने जो टोकन बताए आपको, ये आप बाइनांस एक्सचेंज पे पहले अपने आप को वेरीफाई करवाएंगे, और उसके बाद आप मैं अगली जो वीडियो है, अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा आता है, आप लोग मुझे कमेंट करेंगे, तो फिर मैं अगली एक वीडियो जो बताऊंगा, सॉरी अगली वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इनको आपने बाय कैसे करना है। वहाँ पे भी काफ़ी स्कैम होते हैं, आपने उनसे भी बच के रहना है, और मैं वो वीडियो बनाऊंगा, आपने बिल्कुल वैसे ही बाय करना है। ठीक है। आप अपनी मर्जी का बंदा चॉइस कर सकते हैं, चॉइस आपकी होगी, आपको कौन सा बंदा अच्छा लगता है, किससे आपको बाय करने, वो आप अपने करेंगे। या फिर अगर मेरे बताने पे करते हुए तो मैं जो बताऊंगा वो उस पर कर लें, वो मसला कुछ भी नहीं है। लेकिन ये है कि आपका नुकसान 1 रुपये का नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि ये एक फ़ायदेमंद चीज़ है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे मेरा ये चैनल जो है इस काम के लिए नहीं, ये इसके ऊपर मैं न्यूज़ ही देता हूँ, तो ये मैंने न्यूज़ के लिए ही बनाया है। ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इंटरेस्टेड हुए इस काम में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। 100 कमेंट्स होगी तब मैं दूसरी वीडियो अपलोड करूंगा, कि जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने इनको ख़रीदना है, और इसका प्रोसेस क्या होता है। ठीक है।